वेलकम टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। कहानी सुनना किसे पसंद नहीं है। हम सब एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देखते हैं ताकि हम अच्छी कहानियां देख सके। एक दूसरे को बोर्डम के वक्त कहानियां सुनाते हैं। कहानी एक बंदे का मूड अपलिफ्ट कर सकती है। कहानी एक बंदे को एक अच्छा मैसेज दे सकती है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल जाए। स्टोरीज आर सो मच फन। दे कैन गिव यू मैसेज, दे कैन मेक यू लाफ, दे कैन मेक यू क्राई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे कैन मेक अ डिफरेंस। तो आज हम एक ऐसे लेसन के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसी कहानी के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसमें कहानी जरूर है। तो चलिए फिर, आप सभी इस लेसन के बारे में जानते ही होंगे। मोमेंट्स का ये लेसन है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो ईश्वरन कौन है? ये कहानीकार है, कहानी सुनाता है, इज अ स्टोरी टेलर। तो देखते हैं इस स्टोरी टेलर की लाइफ में क्या हो रहा है, कहानी ये सुना किसको रहा है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन एंटरटेनिंग लेसन ऑफ आवर बुक मोमेंट्स। तो मेरे क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, आपने इस लेसन के बारे में सुन ही रखा होगा, बट यू नो व्हाट, मज़ा तो उसी में है जब हम खुल के एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ चीज़ों को पढ़ें, समझें और अच्छे से उसको रिवाइज करें। तो ऑलरेडी पढ़ने और समझने वाला काम आपने कर रखा है। अब हम जो कर रहे हैं वो है रिविजन, वन शॉट रिविजन सीरीज जो चल रही है। सो इस लेसन को प्रॉपरली दोबारा से समराइज करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। और जब हम लेसन को पढ़ते हैं ना और समराइज करते हैं तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस सा लगता है, हाँ देख लेंगे, कर लेंगे। बट जैसे ही सवाल का जवाब लिखने लगते हैं ना, एक अजीब सी घबराहट होती है, क्या लिखूं, ऐसे कंफ्यूजन होता है। उसी के लिए मैं कैरेक्टर स्केच भी साथ लाई हूँ ताकि उस सवाल में जिस बंदे के बारे में पूछा जा रहा है उसकी नीयत आपको पता हो, उसकी क्वालिटीज़ आपको पता हो। कहानी आपको पता ही है, तो उन नीयत, उस क्वालिटीज़ के दम पर और स्टोरी के इवेंट्स जो हुए हैं स्टोरी में, उन सबको अगर आप जानते हो तो हर क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो बच्चों। तो आई होप इस टिप के साथ, इस पॉजिटिव नोट के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे इस लेसन को जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इस लेसन को जिसने लिखा है वो खुद एक बहुत ही फेमस कहानीकार है, वेरी फेमस नेम इन द इंडस्ट्री, हु इज नन अदर देन R.K. नारायण। जी हाँ, R.K. नारायण नाम सभी ने सुन रखा है। बहुत सारी बच्चों के लिए इन्होंने कहानियां लिखी हुई हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस राइटर है ये। ठीक है, ये ईश्वरन द स्टोरी टेलर जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को भी लिखा इन्होंने ही है, जिनका नाम है R.K. नारायण। ओके, इस कहानी में कौन है? ईश्वरन तो है ही। ये कहानी में जो मेन लीड है वो है महेंद्र। इट इज अबाउट महेंद्र। ठीक है, महेंद्र कौन है? एक बैचलर है। ठीक है, महेंद्र एक बैचलर है, मतलब कवारा है, एक जूनियर सुपरवाइजर है इन ए फर्म। ठीक है, जूनियर सुपरवाइजर है, एक काम करता है, नौकरी करता है एक फर्म में, और वो अपने कुक के साथ रहता था। उस कुक का नाम है ईश्वरन। सो क्लियर है, दो कैरेक्टर्स है, महेंद्र और ईश्वरन। महेंद्र अपने कुक के साथ रहता था और वो कुक ही है ईश्वरन। क्लियर? महेंद्र एक सुपरवाइजर, जूनियर सुपरवाइजर का काम करता था एक कंपनी में, और ईश्वरन उसका कुक था। याद रहेगी ये बात? ठीक है, महेंद्र की जो जॉब थी ना वो ट्रांसफरेबल जॉब थी, एक जगह टिकता नहीं था, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था। और आप सभी को पता है, जब नई नई साइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे ना हर सुविधा नहीं होती, हर सुख सुविधा नहीं होती। यहाँ पर जो महेंद्र के साथ हमेशा जाता था वो है ईश्वरन। ही यूज्ड टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी ऑफन एज पर द ऑर्डर्स ऑफ हिज हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से जैसा ऑर्डर आया, जहाँ जाने को कहा गया वहाँ निकल लेता था, ये चला जाता था काम के लिए। अब हमेशा ईश्वरन को अपने साथ ले जाता था। ईश्वरन वुड ऑलवेज अकम्पनी हिम वेयर एवर ही वेंट। जहाँ जहाँ वो जाता था उसके साथ जाता था ईश्वरन, क्योंकि एक कमाल का व्यक्ति है ईश्वरन। इसकी खासियत मैं आपको बताऊंगी तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, सो ईश्वरन ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो महेंद्र का बड़ा ध्यान रखता था। ही टुक वेरी गुड केयर, बहुत अच्छा ध्यान रखता था। और वो सिर्फ ध्यान ही नहीं रखता था, उसके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखता था। वो ना स्टोरी सुनाता था उसे। ठीक है, रोज ना ईश्वरन महेंद्र को, यानी कि अपने मालिक को, अलग अलग इंटरेस्टिंग स्टोरीज उसके साथ शेयर करता था, उसे सुनाता था। सो एक बात है, फैमिली मेंबर की तरह बन चुका है, हमेशा हर जगह साथ जाना, साथ खाना खाना, उसको कहानियां सुनाना। तो दे हैड ए वेरी स्पेशल बॉन्ड। मास्टर और स्लेव से ज़्यादा वो एक फैमिली की तरह बॉन्ड बन गया था। और ईश्वरन क्या है ना, बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है और अपने काम में बहुत ही माहिर था। वो खाना बनाने में तो कोई उसको
छू ही नहीं सकता, क्योंकि वो ना ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफिकल्ट प्लेसेस में जहाँ खाना बनना मुश्किल है वहाँ पे चीज़ें अरेंज करके बड़ा ही टेस्टी खाना भी बना देता था। इसकी खासियत थी। सो ईश्वरन वुड बाय फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदता था, ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ खरीदता था, और अच्छा ही यूज्ड टू कुक डिलिशियस मील्स फॉर महेंद्रा। महेंद्रा के लिए बढ़िया चटाकेदार टेस्टी खाना बनाता था ईश्वरन। ठीक है, अब जब ईश्वरन काम पे चला जाता था, सॉरी महेंद्रा काम पे चला जाता था, तो ईश्वरन क्या काम करता था देखिएगा। While his master was away to work, जब वो काम पर चला जाता था उसका मालिक महेंद्रा, तब ईश्वरन वुड क्लीन अप द हाउस, घर की साफ सफाई करके चकाचक रखता था, सारे बर्तन धो लेता था, वॉश यूटेंसिल्स नथिंग बट बर्तन, ओके, एंड हैड ए बाथ लीजरली, आराम से सारे काम करके अच्छे से नहा धो लेता था, और फिर बढ़िया सोता भी था दिन में कुछ घंटे। और उसका जो मेन हॉबी था, उसको जिस चीज़ का शौक था, वो है ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम। जब उसको लीजर टाइम, फ्री टाइम मिलता था, जो कि दिन में काफ़ी होता था, तो उस टाइम पे वो पूरा अपना जो ध्यान है अपने इंटरेस्ट की ओर लगाता था, जो कि है तमिल थ्रिलर्स। ठीक है, तमिल के थ्रिलर्स का इसको बड़ा शौक था। आप नाम से भी जान पा रहे हो, ये एक साउथ इंडियन था ईश्वरन, तमिल थ्रिलर्स का इसको बहुत शौक था। ओके, तो उनके साथ अपना वक्त बिताता है। अब जब कोई बंदा किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा देखने लगे, जैसे कोई आप अगर कॉमेडी मूवीज़ देखो तो आपका थोड़ा फनी अंदाज हो जाता है ना। अगर आप कोई थ्रिलर मूवीज़ देख रहे हो तो आपको भी ना इसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। वही हुआ इनके साथ भी, ईश्वरन के साथ। वो थ्रिलर मूवीज़, थ्रिलर स्टोरीज पढ़ कर उसे ना खुद के थ्रिलर्स बनाने का भी शौक था। एज ए रिजल्ट ही ऑफन इन्वेंटेड हिज ओन थ्रिलर्स, खुद से थ्रिलर बनाता था अपना दिमाग लगाकर, एंड वो टेल दी स्टोरीज टू महेंद्रा, और ये कहानियां जो बनाता था वो महेंद्रा को सुना देता था। कब? जब वो घर वापस आता था शाम को खाने के बाद, वो कहानियां सुनाता था। जो टीवी देखने का टाइम होता है जनरली लोगों का, वो टीवी की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर महेंद्रा को, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए ईश्वरन है ना, बढ़िया बढ़िया थ्रिलर कहानियां सुना देता था। महेंद्रा टू एंजॉयड टू हिज कुक स्टोरीज एज ही वुड लिसन टू एवरी स्टोरी ऑस्ट्रक। और ये महेंद्रा ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग वे में मन लगाकर कहानियां सुनता था और काफ़ी डीपली इन्वॉल्व होता था। ऐसा नहीं है जा तेरा काम कर, बल्कि साथ में बैठता था और उसकी कहानियों को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से शौक हो के, अच्छा ओहो, फिर मतलब पूरा इंटरेस्ट दिखा के ऑ स्ट्रक होके सुनता था। Once ईश्वरन told him a story of a wild elephant, जैसे कहानियाँ सुनाता रहता था। एक दिन उसने स्टोरी यानी कि कहानी सुनाई थी वाइल्ड एलिफेंट की, मतलब जंगली हाथी की कहानी, एंड हाउ ही कंट्रोल्ड द menacing animal that had gone mad। उसने कहानी सुनाई जिसमें वो कहता है, एक जंगली हाथी का जिक्र करता है जो पागल हो गया था, जो बहुत बुरी तरीके से तबाही मचाने लगा था, और उसे कंट्रोल किसने किया था? हमारे ईश्वरन भाई साहब ने ही। तो ऑब्वियसली कुकड अप स्टोरी है, अपने आप को हीरो बना के इसने कहानी सुना दी। ठीक है, और ये काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग वे में सुनता भी था महेंद्र। उसने ईश्वरन ने महेंद्र को बताया दैट ही टोल्ड महेंद्र दैट ही वाज ओरिजिनली फ्रॉम अ प्लेस दैट वाज फेमस फॉर टिम्बर वेयर ही हैड सीन लॉग्स ऑफ वुड कैरीड बाय एलिफेंट्स। वो जिस जगह से बिलोंग करता है वहाँ पर ना जो हाथी होते हैं वो ना टिम्बर, जो लॉग्स ऑफ वुड्स हैं, उन्हें कैरी करते हैं। आपने भी देखा होगा, देखो यहाँ पर ये वुड के बड़े बड़े लॉग्स होते हैं, उन्हें वो हाथी कैरी करते थे। ऐसी जगह से वो बिलोंग करता था। ठीक है, इन एनिमल्स को काफ़ी खाना, राशन पानी काफ़ी दिया जाता था, क्योंकि उनसे बहुत भारी काम करवाया जाता था। आप सोच सकते हो कितनी मोटी लकड़ियाँ, कितना वजन होता होगा उसमें। तो हाथी किसी से कम है क्या? खिला पिला के तंदुरुस्त करके उन जंगली हाथियों से काम करवाया जाता था। ठीक है, बढ़िया। दे वर फेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड बट व्हेन दे वेंट वाइल्ड, बट प्रॉब्लम ये है, खाना वाना खिला के काम करवाया जाता था, बट जब वो जंगली हो जाते थे, when they went wild, वो पागल हो जाते थे, they went beyond the control of even the most experienced mahout। तो मतलब वो इतना कभी कभी ऐसे बिहेव करने लगते थे, वो किसी के बस में नहीं आते। एक्सपीरियंस मेहाउट वो बंदा नहीं होता जो साथ में हाथियों का ध्यान रखता है, वो जो सब कुछ संभाल सकता है, वो भी नहीं संभाल पाता। उस लेवल पर ये पागल हो जाते हैं जंगली हाथी। जंगली हाथी का तो काम ही है पागलपन, क्रेजीनेस, कुछ भी कर सकता है ये गुस्से में, वही होता था। कई बार इन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। एक्सपीरियंस में और भी संभाल नहीं पाता था। तो एक दिन हुआ ये, वन फाइन डे एन एलिफेंट एंटर द स्कूल प्रेमिसेस। तो ये जंगली हाथी बिगड़ा हुआ, या फिर हम कह सकते हैं बिचर कर, या फिर हम फुल ऑन क्रेजी मूड में पहुंचा स्कूल के प्रेमिसेस में। बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे, और उस स्कूल प्रेमिसेस में जाके उसने स्कूल की दीवार तोड़ डाली। दे वर प्लेइंग एंड ब्रोक थ्रू द ब्रिक वॉल। दीवार तोड़कर अंदर जा घुसा ये हाथी जंगली। अब बच्चे डर गए, स्कूल में आ गया भैया जंगली हाथी।
अब करेंगे क्या, वो सब भागे। ऑल द चिल्ड्रन एंड टीचर्स वो टेरिफाइड, इतना डर गए, और वो डर कर मतलब उस वाइल्ड एलिफेंट को देखकर दे रश टू अ सेफ प्लेस टू सेव देमसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए बच्चे, टीचर, सब लोग, स्कूल में जितने वहाँ लोग थे, सब लोग अपने आप को बचाने के लिए भागे, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए। when the wild tusker saw ईश्वरन, अब ये हमारा ईश्वरन बन के हीरो निकल पड़ा, ठीक है। उसने क्या किया, ईश्वरन जैसे सामने गया तो ये अपनी पूरी हीरोगिरी की कहानी पूरा फील लेके सुना रहा है। जैसे हाथी ने मुझे देखा, मैंने हाथी को देखा, हाथी ने अपना सूंड उठा लिया, देखो, हिट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड रश टुवर्ड्स हिम मेनेसिंगली, वो आया मेरी तरफ भागते हुए। एलिफेंट, जंगली हाथी आ रहा है ईश्वरन को अटैक करने, तब होगा क्या, मस्टरिंग अप ऑल हिज फोर्स एंड करेज, जितनी हिम्मत थी सारी जुटा ली। मस्टरिंग मतलब जुटा लेना, इकट्ठा करना, तो पूरा अपने अंदर जितना दम था, जितनी हिम्मत थी, सारी इकट्ठी कर ली ईश्वरन ने। और फिर जो किया, देखिए क्या किया, ईश्वरन quickly wagged its third toenail and the elephant shivered head to foot and collapsed. ईश्वरन ने अपने पूरी हिम्मत जुटाकर, सारा दम जुटाकर क्या किया, जो एलिफेंट की टो नेल है ना, पैर की जो तीसरी उंगली है, उस पर अटैक करा, ठीक है। थर्ड टो नेल, पैर के तीसरी उंगली पर उसने अटैक किया, और जैसे ही किया पूरा क्या हुआ, हाथी कांपने लगा, एलिफेंट शिवर्ड हेड टू फुट, पूरा कांपने लगा और फिर धस गया, बैठ गया वहां पे, एंड देन कोलैप्स्ड। महेंद्र was astounded at his cook's courage after listening to his story. महेंद्र, ईश्वर ने क्या कमाल कर दिखाया, जंगली हाथी को कंट्रोल कर दिया। सारी बातें मानकर महेंद्र सोचने लगा ईश्वर तो बड़ा हीरो है भाई, और वो काफी शौक हुआ और एक तरीके से सरप्राइज भी हुआ कि अरे इसमें इतनी हिम्मत है, इसने जंगली हाथी को कंट्रोल कर लिया। तो ऐसी रोज रोज इनकी कहानियां चलती रहती थी, बढ़िया काम चलता रहता था। अब एक दिन आया कहानी में ट्विस्ट ये आया, एक दिन एक खास ओकेशन पर, ऑन अनदर ओकेशन, एक खास ओकेशन पर ईश्वरन क्या करता है, मस्त खाना बनाता है। मस्त मतलब टेस्टी, बहुत सारी डिशेस, जनरली थोड़ा बहुत खाना बनता था 2 आदमियों के हिसाब से, उस दिन बहुत सारी अलग अलग वेराइटी की डिशेस थी। ईश्वरन हैड प्रिपेयर्ड अ स्पेशल मील फॉर डिनर ऑन एन ऑस्पिशियस डे। एक दिन उसने ऐसे स्पेशल मील बनाई, तो ईश्वरन को पूछा महेंद्र ने, क्या बात है भाई, बोला आज बड़ा ही खास दिन है। आज के दिन उसने महेंद्र को बताया कि आज के दिन उसने इसीलिए इतनी सारी टेस्टी चीजें बताई क्योंकि वो अपने पूर्वजों के लिए बनाई है, टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स, जो पूर्वज गुजर चुके हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उन आत्माओं के लिए इसने खाना बनाया। आज हमारे लिए खास दिन है, इसीलिए मैंने वैरायटी की डिशेस बनाई है हमारे पूर्वजों की आत्मा के लिए। अब महेंद्र ने इतना मस्त खाना, टेस्टी खाना मिला उसे, तो मजे आ गए, बहुत बढ़िया तरीके से खुश होकर खाना खाया। ही एंजॉयड द मील एंड कॉम्प्लीमेंटेड हिज कुक, उसने तारीफ भी की अपने कुक की, बहुत बढ़िया खाना बनाया। ऑन हिज culinary स्किल्स, उसके खाने बहुत अच्छा कुक था वो। बोलते हैं ना कई बार इतना अच्छा खाना बनता है कि भाई मज़ा ही आ जाए, उंगलियां चाटता रह जाए बंदे, तो उसकी कुकिंग स्किल्स पर इसकी तारीफ की। एज यूजुअल ईश्वरन खाना वाना खाने के बाद चालू हो गए एक और स्टोरी सुनाने। ईश्वरन बिगैन विद हिज स्टोरी, कहानी सुनाने से शुरू करी, और इस बार कहानी ना हाथी की ना किसी व्यक्ति की, बल्कि इस बार थी कहानी भूतिया ताकत के बारे में। सुपर नेचुरल जो एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब जो नेगेटिव, एक आत्माओं की कहानी या फिर चुड़ैल भूत की कहानी जिन्हें हम कहते हैं। ही टॉक्ड अबाउट सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। इस बार उसने बात की वो चीज़, जैसे कहते हैं ना अगर भगवान है तो भूत भी है तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की कहानी। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कभी सब दोस्त यार बैठ के अपनी फैमिली के साथ भूत की कहानियां डिस्कस करोगे, बड़ा मजा आता है, डर भी लगता है, डरपोकों को बहुत दिक्कत होती है, दिल थाम के बैठे थोड़ी सी आवाज़ से डर जाते फिर। हाँ, मैं बड़ी डरपोक हूँ इस मामले में। सो कई बच्चे भी होते हैं डरपोक, सो मैं तो हॉरर मूवीज देखती भी नहीं हूँ। सो यहाँ पर एक सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की कहानी सुनानी शुरू की हमारे इस बंदे ने, ईश्वरन ने महेंद्र को। उस कहानी में एक चुड़ैल थी, ठीक है, और महेंद्र को ईश्वरन ने बताया मुझे नहीं लगता डर भूत से। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ गोस्ट एज ही वॉज ब्रेव इनफ टू डील विद देम। उसने ये कहा कि मैं तो बड़ा आराम से देख लूंगा इन भूतों को, मैं नहीं डरता इनसे, तो बिल्कुल स्ट्रांगली ब्रेवली कह रहा था ये बात। अब ईश्वरन ने कहानी सुनाई। टोल्ड हिज मास्टर दैट द प्लेस दे स्टेड इन, वो ये कहने लगा मुझे पता चला है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ना शमशान है। बरियल ग्राउंड, क्या है यहाँ पर, इस जगह पर बरियल ग्राउंड है, और उसने यहाँ पर चुड़ैलों को, भूतों को घूमते हुए भी देखा है। ये कहा ईश्वरन ने अपने मालिक महेंद्र से।
जिस एरिया में हम रह रहे हैं यहाँ पे शमशान है आसपास, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भूतों का भी वास है। तो ही पर्टिकुलरली मेंशन ए ग्रूसम गोस्ट ऑफ ए वुमन। उसने कहा मैंने एक चुड़ैल को भी देखा है, बड़ी खतरनाक है, डरावनी चुड़ैल है। ग्रूसम गोस्ट मतलब बड़ा ही खतरनाक डरावना भूत, ऑफ अ वुमन, चुड़ैल है वो, ठीक है, मेल भूत नहीं था, फीमेल भूत यानी कि चुड़ैल, विच अपीयर्ड ऑन एंड ऑफ एट मिडनाइट ड्यूरिंग फुल मून नाइट। कब आती है वो? पूर्णमासी की रात, पूरा जब चंदा होता है। ये तो सब जानते हैं, ये कहानियों में सुनी रखा है आपने और स्टोरीज में कि भूत की एंट्री हमेशा पूर्णिमा की रात होती है। तो वो ये कह रहा है पूर्णिमा की रात ये चुड़ैल आती है, कभी कभी ऑन एंड ऑफ आती रहती है। ये कहा हमारे महेंद्र ने। महेंद्र को जैसे ये पता चला ईश्वरन से ये बात, हमारे महेंद्र को थोड़ा बहुत डर तो लगा, बट और फिर उसके बारे में और डिटेल में बताने लग गया। वो ना चिल्लाती है, वो गुमनाम है कोई, आपने वो फील लिया है वो कैंडल लेके चुड़ैल कैसे होती है। अब ना वो डिटेल में बताने लग गया, उसकी तेज सी आवाज़ है, बड़ी डरावनी सी आवाज़ है। चुड़ैल कैसे हंसती है ना डरावनी आवाज़ में, ठीक है, बड़ी ही डरावनी आवाज़ में हाथ में कुछ लेकर वो आती है, ठीक है, और वो सबको डराती है। ऐसा सुनकर महेंद्र थोड़ा सा डर गया, और वो मतलब उसकी बात सुन के उसने जितने डिटेल में चुड़ैल को डिस्क्राइब किया है थोड़ा डर गया। तो इसने क्या किया, बोला बस बहुत हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ, खत्म। तो उसने आगे की कहानी नहीं सुनी, ठीक है। ही वॉज स्कैर्ड एंड शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड रिब्यूक्ड ईश्वर स्टार्टिंग द गोस्ट। उसने कहा कोई भूत भूत नहीं होते, आया बड़ा कोई भूत नहीं है यहाँ पे, सो जा जाके, मुझे भी सोने तो नींद आ रही है। तो उस दिन थोड़ा सा ये आगे कहानी को ना सुनते हुए बस ये बोल के कि भूत भूत नहीं होते, अपने कमरे में चला गया सोने। सून ही रिटायर्ड टू बेड, सोने चला गया। पर ना ये सारी बातें सुन के उसके दिमाग में वही घूम रही थी, यही बात घूम रही थी, ठीक है, अबाउट द गोस्ट वुमन, अबाउट द चुड़ैल, जो उसके दिमाग पर हावी हो रही थी, होवरिंग हिज माइंड, हॉन्ट कर रही थी, बार बार वही ख्याल आ रहे थे। मतलब नहीं होता काले बादल मंडराते हैं होवर, उसी तरीके से ख्याल उसके दिमाग में मंडरा रहे थे बार बार, यानी कि इसे डर लग रहा था। अब डर का क्या हुआ ये, उस दिन से रोज जब वो सोने लगा ना, उसको चुड़ैल वाली बात जरूर याद आती। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स महेंद्र वुड गो टू स्लीप फीलिंग अनईजी थिंकिंग अबाउट द फीमेल गोस्ट। उसकी बात सोच के सोता था। एक दिन पूर्णमासी की रात आ गई और वो सो रहा था। वन डे एज महेंद्र was स्लीपिंग, सडनली उसको एक आवाज से उसको जाग आई, मतलब एक लो मोर्निंग, मतलब धीरे धीरे कोई रो रहा है ऐसे, धीरे धीरे लो मोर्निंग, ठीक है, साउंड कमिंग फ्रॉम हिज विंडो। इसने ऐसे विंडो से ऐसे उठ के देखा, कुछ आवाज़ आ रही है क्या, मतलब ऐसे ना थोड़ा झुक के उसने देखने की कोशिश की। फिर पहले उसे लगा नहीं मेरे वहम है। फिर जब दोबारा आई तो उसने खड़े होके देखा। जब देखा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। क्यूरियोसिटी मतलब उसको ये थी कौन है यार, उत्सुकता से उसने विंडो के बाहर देखा। और उस दिन and saw the night sky was filled with moonlight outside। पूर्णमासी की रात थी, बढ़िया चांद निकला हुआ था पूरा। and noticed a dark cloud shaped structure। उसने अचानक से एक चीज नोटिस की, एक डार्क क्लाउड शेप का स्ट्रक्चर था, ठीक है, दैट वाज क्लचिंग ए बंडल, मतलब उसके हाथ में कुछ था। मतलब इसने चुड़ैल देखी, सोच रहे हो आप, वो इतनी बार सुन के दिमाग में वो बात इसके बैठ गई थी, और उसने देखा तो ऐसा लगा उसे कुछ दिखा, हाथ में कुछ बंडल सा लेकर, डार्क क्लाउड शेप में कुछ था वो, ठीक है। अब सीइंग दिस महेंद्र स्टार्टेड स्वेटिंग, उसे लगा चुड़ैल दिख गई, घबरा गया, पसीना हो गया, बहुत डर गया। एंड ही फेल ऑन हिज पिलो गैस्पिंग, लंबी सांसें भरते हुए, आहें भरते हुए अपने पिलो पर वो सो गया। अगले दिन सुबह उठा, ईश्वरन ने इंक्वायर किया अपने मास्टर से, आपको भी रात को चुड़ैल की आवाज़ आई थी क्या, ऐसे ईश्वरन ने पूछा महेंद्र से। मेरे को ना ऐसे मेरे रूम मुझे आवाज़ आ रही थी। जैसे ही ईश्वरन ने महेंद्र को ये बात कही तो ये डर गया, भाई इसका मतलब बात गड़बड़ है, मुझे नहीं इसे भी सुनाई दी। और जैसे इसने बात सुनी उसके ना मतलब वो नहीं होता, एकदम से एक चिल रैन डाउन हिज बॉडी, मतलब उसे एकदम से ऊपर से नीचे तक भूत एक मतलब उसको फीलिंग आई अंदर से, ठीक है। A chill ran down Mahendra's spine and he decided to leave the haunted place immediately forever। उसने डिसाइड किया कि ये जो हॉन्टेड ये भूतिया इलाका है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना है। ट्रांसफ़र तो होता ही रहता था, उसने अप्लाई कर दिया, मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि ईश्वर ने बहुत अच्छे से बताया यहाँ पर आसपास शमशान है, यहाँ पर चुड़ैल है, उसने देख भी लिया और डर भी गया, और हंसे यहाँ से रफा दफा 9-2-11 हो गया। सो ये है कहानी। ईश्वरन द स्टोरी टेलर जो एक कहानीकार है, उस कहानी में क्या हुआ हमने जाना। अब कहानी का बेसिक आइडिया लग गया, डर के भाग गए ये लोग। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो दो मेन कैरेक्टर्स है ईश्वरन और महेंद्र, इनके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले बात करेंगे ईश्वरन की, हमारा कुक महाशय जो महेंद्र का काफ़ी ध्यान रखता था, है ना।
ईश्वरन कौन है अगर आपसे कोई पूछे, ही वॉज महेंद्रास कुक एंड वॉज लाइक एन एसर्ट टू हिम। उसके लिए एक बहुत बड़ा एसर्ट का काम करता है। एसर्ट मतलब जो काम आए, हर चीज में, हर जगह जहां वो जाता था ये काम आता था। मुश्किल से मुश्किल कठिन समय में भी इसने साथ दिया, खाना वाना बना के इसका पूरा ध्यान रखा। ही वॉज डेडिकेटेड टू हिज मास्टर, पूरा डेडिकेटेड था। भगवान ऐसे नौकर सभी को दे जो डेडिकेटेडली काम करे, है ना। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली टू ऑल हिज पोस्ट, बिना कोई शिकायत करे, कैसी भी जगह, खटारा जगह भी ये चला जाता था उसके साथ में। उसके लिए खाना बनाता था, सब्जियां खरीदना, कपड़े धोना, सारे घर के काम करना, बर्तन धोना, और साथ के साथ उसके साथ रात को चैटिंग, बातें भी करता था। चैट विद हिम एट नाइट, इसकी खासियत थी ये, है ना। और ही हैड द एबिलिटी टू इम्प्रोवाइज कुकिंग, बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग चीज़ों से ये बढ़िया खाना बना लेता था, मुश्किल जगहों पर भी। मुश्किल जगह से मेरा मतलब है रिमोटेस्ट प्लेस, ऐसी जगह नहीं होती बड़े जहाँ आसपास कुछ नहीं होता, दुकान वुकान नहीं होती, जंगल, ऐसी जगहों पर भी इसने अरेंज करके किसी तरह खाना बनाया है। ही कुक डिलीशियस डिशेस, और ऐसा नहीं कि बहुत घंटे लगाता, ब्रीफ टाइम में बहुत जल्दी बना देता है खाना, अच्छा खाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईश्वरन को क्या पसंद था, उसको पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स पढ़ना बड़ा शौक था, उसको किताबें पढ़ता रहता था तमिल थ्रिलर्स की। ठीक है, और their imaginative descriptions and narrating styles would fascinate him। इसे वो स्टाइल बड़ा पसंद था। तमिल थ्रिलर स्टोरीज में जो स्टाइल होता है, मतलब वो एक तरीके से माहौल क्रिएट किया जाए, धीरे 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 पूरा रैपो बनाकर लोगों को एक फील देकर फिर क्लाइमैक्स पर पहुंचे, तो इसे वो बड़ा पसंद था, फैसिनेट करता था, पसंद आता था। ठीक है, सून वो खुद भी एक बढ़िया स्टोरी टेलर बन गया, मास्टर बन गया, स्टोरी टेलर बन गया। ही वॉज अ मास्टर स्टोरी टेलर। वहाँ उन किताबों से इंस्पायर होके द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग उसने सीख ली, और खुद से कहानियाँ बना बना के उन नॉवेल्स में से थोड़ा बहुत इंस्पायर होके कहानी बनाता था। ही वुड ऑलवेज ऐड सस्पेंस, क्या ऐड करता था, सस्पेंस और सरप्राइज अपनी कहानियों में। छोटे से छोटे इंसिडेंट को भी बढ़ा चढ़ा के बोलता था, छोटे से छोटे इंसिडेंट को भी बढ़ा चढ़ा के बोलने की इसकी आदत थी। जैसे वो हाथी वाला सीन, अपने आप को कैसे इसने हीरो बनाया, हाँ है ना। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग कहानियाँ ये बताता ही रहता था। ठीक है, इतना इन्वॉल्व हो जाता था कहानी बताते वक्त, पूरा एंटरटेनमेंट, पूरा फील लेके बताता था, कूदने लगता था। ठीक है, पूरा नरेट करते वक्त ना पूरी फील लेकर सुनाता था। ही वुड जंप अबाउट ऑन दी फ्लोर, फ्लोर पे भी कूद जाता था स्टोरी सुनाते वक्त। और एक और खासियत थी इसकी, पूरी स्टोरी खत्म नहीं करता था, थोड़ी थोड़ी करता था। बीच में काम के लिए चला गया, मैं रोटी लेके आता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, तो ना अनफिनिश छोड़ जाता था। पर्पसली ही वुड लीव इट अनफिनिश्ड मिडवे, बीच में कहानी छोड़ देता था और फिर वापस आके बोलता था अरे कहाँ था मैं, और वहां से शुरू नहीं करता था जहां छोड़ गया, आगे पीछे कर देता था। महेंद्रा फिर उसको याद दिलाता अरे यहाँ से। इन दिस मैनर ही वुड इन्वॉल्व हिज लिसनर टू, तो ये चेक करता था कि अरे मैं जिसको कहानी सुना रहा हूँ वो इन्वॉल्व है कि नहीं होता, जानबूझ के गलत बोल देते हैं ताकि बच्चे समझ जाए अरे आप मैम गलत बोल रहे हो। वैसे ये भी थोड़ा ऊपर नीचे करता था कहानी में, पहला सुनाने लगता था अरे अरे यहाँ से नहीं वहाँ से सुनाओ, ऐसे कहते फिर तो, और अपने लिसनर को भी इन्वॉल्व कर लेता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ईश्वरन की एक खासियत थी ना कहानी सुनाने वाली। ठीक है, नई स्टोरी सुनाता था, नया एडवेंचर, नया हॉरर, सस्पेंस सब इन्वॉल्व करता था। महेंद्रा को इसकी कहानी बड़ी पसंद आती थी, काफ़ी अटेंशन देकर सुनता था वो। कई कहानियाँ तो देवर अनबिलीवेबल। ईश्वरन के होने की वजह से महेंद्रा को एंटरटेनमेंट की, टीवी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये पूरा एंटरटेनमेंट था। जस्ट एज टीवी डज, ईश्वरन महेंद्रा के लिए एंटरटेनिंग काम करता था। ईश्वरन को अपनी जॉब काफ़ी पसंद थी एंड वुड नॉट सिट आइडल व्हेन महेंद्रा वाज एट वर्क। वो जब काम पे जाता था ऐसे खाली नहीं बैठता था, सारा घर का काम करता था, थोड़ी देर सोता था, किताबें पढ़ता था, है ना, चीज़ों को कपड़े धोने में, अपने पूरा काम में ये हाथ बटाता था। ओके, ही वुड मटर ए प्रेयर थ्रू आउट हिज बाथ रिचुअल। जब वो नहाता था तो एक प्रेयर भी, साउथ इंडियंस देखा होगा अपने, मंत्र चलता रहता है, तो वैसे इसके भी मंत्र चलते रहते थे नहाते वक्त। इस कैरेक्टर ने ना एक शेड ऑफ कॉमेडी भी है और एक बहुत ही इंटेलिजेंट वे में कहानी सुनाने की खासियत भी है। महेंद्रा अबाउट हिज रिएक्शन एट हैविंग सीन द फीमेल गोस्ट, वो मजाक भी करता है, आपने देखा भूत आई थी कल, है ना, तो मतलब मजाकिया तौर पे चिढ़ाता भी है ये महेंद्रा को ईश्वरन। ठीक है, तो ईश्वरन की सारी इंपॉर्टेंट बातें, उसका नेचर समझ लिया हमने, इससे मदद हो जाएगी आपको एग्जामिनेशन में। अब भाई तब से बात कर रहे हैं कहानी बोलने वाले की, अब हम बात करते हैं कहानी सुनने वाले की, यानी कि जो मालिक था महेंद्रा, इसके बारे में जान लेते हैं। ये भी बड़े मज़ेदार व्यक्ति था, काफ़ी मेहनती था, मैं कह सकती हूँ। ही वाज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म, एक कंपनी में काम करता था ये एज जूनियर सुपरवाइजर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाना इसका काम होता था। ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड पे जाना रहता था इसको, फ्रॉम वन साइड टू अनदर ही हैड टू गो। वो अनमैरिड था और एक काफ़ी सिंपल कुंवारा लड़का था ये। ठीक है, और काफ़ी एडजस्टिंग भी था, किसी भी कंडीशन में एडजस्ट कर जाता था।
ठीक है, अलग अलग जगहों में जाकर मुश्किल से मुश्किल दूर दूर जगह, दूर दराज जगहों पर भी चला जाता था। काफ़ी डिसिप्लिन व्यक्ति था, सुबह सुबह उठना, नहाना धोना, नाश्ता करना, अपना लंच साथ लेके जाना, मेहनती हार्ड वर्किंग बंदा था। ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वुड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड कैरी लंच विथ हिम। लंच अपना साथ ले जाता था। चलो आगे बढ़ते हैं। महेंद्रा को ईश्वरन के हाथ का खाना काफ़ी पसंद था। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिज कुक ईश्वरन। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंसान था क्योंकि एसर्ट की तरह काम करता था। जहाँ महेंद्रा जाए वहाँ ईश्वरन साथ जाता था, तो एक एसर्ट बन चुके थे ये लोग। काफ़ी अच्छा उसका खाना था, है ना, और उसकी कहानियाँ सुनने में भी महेंद्रा को काफ़ी मज़ा आता था। ही वॉज अ वेरी गुड लिसनर, डिटेल में अच्छे से बैठ के मन लगा कर सुनता था, और ईश्वरन को कभी टोकता नहीं था। वो कभी कभी टू मच करता था, राय का पहाड़ बना देना, बड़ा चढ़ा के कहानी, छोटी सी बात को बड़ा बताना, बट फिर भी वो उसे एग्जैजरेटेड, मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना, राय का पहाड़ बना देना, ऐसे कहते तिल का ताड़ बना दिया, वैसे ऐसे करता था महेंद्रा करता था, ईश्वरन करता था। कहानी बताने वाला ईश्वरन करता था, बट महेंद्रा कभी उसे टोकता नहीं था। ठीक है, यस। और काफ़ी पेशेंट व्यक्ति था। ईश्वरन का वेट करता था, अपना काम करके आए फिर वो मुझे बची हुई कहानी सुनाए, ऐसे ना डेस्परेट नहीं होता था। काफ़ी पेशेंट व्यक्ति था। ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस एज ही वुड इंसिस्ट ऑन नोइंग ऑल द डिटेल्स। सारी डिटेल्स जानने में उसको इंटरेस्ट होता था। काफ़ी बढ़िया व्यक्ति था ये ओवरऑल, है ना। चलो, महेंद्रा बेटा बहुत ही अच्छा काइंड हार्टेड मास्टर था और एक ट्रस्टिंग भरोसेमंद व्यक्ति था, है ना। वो उसकी बात पे मान जाता था, समझ रहे हो कि नहीं। और जो कहानी, जब ईश्वरन ने महेंद्र को भूत वाली कहानी सुनाई थी, तब उसने क्या कहा, भूत भूत कुछ नहीं होते। ही डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट और स्पिरिट्स बट could not help getting influenced by what ईश्वरन told him about the female। उसे विश्वास नहीं था भूतों में, पर ना जब वो कहानी सुनाई ना उसने, उसको विश्वास हो गया, क्योंकि वो ईश्वरन की हर कहानी को सच्ची मानता था। तो जिस वजह से वो इस बात पे सही उसको लगने लगा, वो विश्वास करने लगा। उसने पहले तो जो अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी ना, उसने इग्नोर करने की कोशिश की। He tried to ignore the strange sounds at night, but night में he was very scared when he saw the apparition। उसने देखा ना जो, उससे वो डर गया था। वो अजीब सा कुछ डार्क क्लाउड्स में कुछ था, ऐसा लगा कुछ पकड़ के है। However, his rationality made him forget the previous night's experience। बट वो समझदार व्यक्ति था, ऐसा पागल नहीं था जो उसकी रैशनैलिटी की वजह से उस एक्सपीरियंस को भूल भी गया। महेंद्रा को ईश्वरन में काफ़ी फेथ था। He was very strong। He was convinced about the presence of female ghost when ईश्वरन told him that he had heard sounds at night। सुबह जब ईश्वर ने बोला तो ये बात कन्विंस हो गया था कि हाँ भाई भूत तो था। ईश्वर की बातों पे इसको इतना विश्वास था, जिस वजह से वो घर छोड़कर चला भी गया था, वो एरिया छोड़कर। कैरेक्टर अपील्स टू द रीडर फॉर हिज क्वालिटीज एज अ डिवोटेड वर्कर, ए काइंड हार्टेड मास्टर एंड ए ट्रस्टिंग मैन। बहुत ही मेहनती हार्डवर्किंग इंसान था, अपनी कंपनी के लिए अच्छा काम करता था, भरोसेमंद व्यक्ति था, बड़े दिल का था, है ना। तो हेंस वी हैव अंडरस्टूड ऑल हिज क्वालिटीज। तो आई होप ईश्वरन और महेंद्र दोनों को समझ चुके हो। थोड़ा ध्यान रखना, लिखते वक्त उल्टा पुल्टा मत कर देना, है ना। थोड़ा ध्यान से सब्र करके पेशेंटली आपको लिखना है, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं है करनी। सो आई होप आप भी जिंदगी में आगे जाकर अच्छे स्टोरी टेलर बने। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। एक्टिव लिसनर की भी एक अलग वैल्यू है, स्टोरी टेलर की भी एक अलग वैल्यू है, ठीक है। तो आई होप आप कौन सा चुनना चाहो आपकी मर्जी है, राइट। जब आप बोलो इतनी एंगेजिंग होना चाहिए कि सामने वाले का सुनने का मन करे। जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं वो कई बार अच्छा स्टोरी टेलर बन सकता है। तो इसी नोट के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कहीं कहाई बातों में मत आइए, मेहनत करते रहिए, एंड येस यू विल श्योरली रॉक द वर्ल्ड। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।